चलिए ठीक है। देखिए, इंट्राम्यूरल था, सबसिरस सबम्यूकस। चलिए, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस आज का टॉपिक, एंडोमेट्रियोसिस। देखिए, एंडोमेट एक्चुअली यूट्राइन फाइब्राइड, लास्ट क्लास था यूट्राइन फाइब्राइड। यूट्राइन फाइब्राइड का जो मेन कंप्लेंट था, जैसे ही कोई गायनी डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट जो आती है, गायनी डिपार्टमेंट में जो यंग एज की है, ठीक है, यंग एज की, और कंप्लेन है उसका प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, है ना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फेज। तो उस केस में सबसे पहले माइंड में आता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के केस में। और ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग फेज ज़्यादा लंबा होगा, 7 दिन का 10 दिन का ब्लीडिंग फेज होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। तो उस केस में यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारे दिमाग में आता है। उसके बाद अगर, तो वो तो हम लोग डिस्कस कर लिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड का टाइप्स, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सब कुछ डिस्कस कर लिए। अब एंडोमेट्रियोसिस किस केस में हम लोग जानेंगे कि जैसे ही ऐसा नहीं कि वो कंफर्म हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेनोरेजिया की कोई पेशेंट आती है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का, तो ये कंफर्म नहीं है, माइंड वहीं पे जाता है, और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करके कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से माइंड में आना चाहिए, सबसे पहले कोई ना कोई कंप्लेंट आना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए कोई पेशेंट है गायनी डिपार्टमेंट की, और वो बताती है डिस्मेनोरिया का कंप्लेंट। ठीक है, डिस्मेनोरिया तो पीसीओडी का भी है सिम्टम, डिस्मेनोरिया का एंड डिस्पेरियोनिया का। ठीक है, डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरियोनिया। तो आपको एंडोमेट्रियोसिस भी सोचना है, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस का मोस्टली कंप्लेन क्या है, एसिम्टोमेटिक, है ना। मोस्ट कॉमन सिम्टम अगर पूछा जाए फाइब्राइड का, एंडोमेट्रियोसिस का नहीं, फाइब्राइड का अगर मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? बताइए तो आंसर, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर फाइब्राइड का फाइब्राइड का अगर मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा जाए तो क्या बताइएगा? बताओ वर्षा। चलो, एसिम्टोमेटिक सही है, एसिम्टोमेटिक। मोस्टली कंप्लेन एसिम्टोमेटिक ही है, कोई सिम्टम ही नहीं शो करेगा फाइब्राइड, मोस्टली। हाँ, एसिम्टोमेटिक। और एंडोमेट्रियम में भी मोस्ट कंप्लेन एसिम्टोमेटिक ही होता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग यही जानेंगे कि एसिम्टोमेटिक ही इसका मोस्ट कॉमन कंप्लेन है, मतलब कोई सिम्टम ही नहीं है, बहुत दिनों तक कोई सिम्टम नहीं आएगा एंडोमेट्रियोसिस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। फाइब्रॉइड का एक बार एक फोटो देख लीजिए आप लोग, स्लाइड में डायग्राम फाइब्रॉइड का। देखिए फाइब्रॉइड में क्या हुआ था, फाइब्रॉइड में क्या हुआ था कि यूट्रस के इनर लेयर में, अंदर में, एटियोलॉजी क्या था फाइब्रॉइड का, अननोन। फाइब्रॉइड का एटियोलॉजी भी अननोन, एंड एंडोमेट्रियोसिस का भी एटियोलॉजी अननोन। बट फाइब्रॉइड का जेनेटिक भी कॉज है, और एंडोमेट्रियोसिस का भी जेनेटिक कॉज है। ठीक है, ऐसा फाइब्रॉइड से हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइंड में वैसा नहीं आ जाना चाहिए कुछ कंफ्यूजन, कि अभी फाइब्राइड और एंडोमेट्रियोसिस पर लिए, और बाद में एंडोमेट्रियोसिस का फैक्ट फाइब्राइड में याद आ रहा है, फाइब्राइड वाला चीज एंडोमेट्रियोसिस में याद आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। देखिए, फाइब्राइड में क्या था, यूट्रस के अंदर सबसे पहले जो भी फाइब्राइड होता है वो सब के सब ये इंट्राम्यूरल ही होता है, इंट्राम्यूरल ही होता है। ठीक है, मतलब बीच में होता है, ना तो वो इनर साइड की होता है, साइड की ओर होता है, ना तो वो इनर साइड की ओर होता है, ना ही वो आउटर साइड की ओर होता है। यूट्रस के इनर साइड की ओर चला जाएगा तो सब म्यूकस हो जाएगा, आउटर साइड की ओर आ जाएगा तो वो सब सिरस हो जाएगा, और नहीं आया तो इंट्राम्यूरल हो जाएगा। और 75% केस में, 75% केस में, ना तो वो इनर साइड की ओर जाता है ना आउटर साइड की ओर जाता है, वो बीच में ही रहता है, इसलिए इंट्राम्यूरल कहलाता है। और मोस्टली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड इज इंट्राम्यूरल। ठीक है, एक क्वेश्चन और आंसर कीजिए आप लोग, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड शोइंग मैक्सिमम सिम्टम, बताइए।
द टाइप ऑफ फाइब्राइड शोइंग मैक्सिमम सिम्टम एंड इट हैज चांसेस टू शो मैलिग्नेंसी सबम्यूकस। चलिए सही आंसर सबम्यूकस बताया था ना। एम फॉर सबम्यूकस, सबम्यूकस में एम था ना, इसे याद करने का तरीका बताए थे हम लोग। एम फॉर सबम्यूकस, सबम्यूकस का एम फॉर मैलिग्नेंसी एंड एम फॉर मैक्सिमम सिम्टम सबम्यूकस। वेरी गुड, ठीक है। फाइब्राइड में क्या है, यूट्रस के अंदर ही है ना, अंदर ही है ना, या तो इनर साइड की ओर चला जाएगा, नहीं तो आउटर साइड की ओर चला जाएगा। अब इंडोमेट्रियोसिस देखिए क्या है। इंडोमेट्रियोसिस में देखिए क्या लिखा है। प्रेजेंस ऑफ, डेफिनेशन इसका क्या है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन साइट्स अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, मतलब ऐसा, इसमें एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे है ना, देखिए कलर चेंज करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि ये जो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ, है ना। प्रेगनेंसी के लिए ग्रोथ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है फिर भी थोड़ा सा ग्रोथ तो होता ही है ना। प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का है। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये जो ग्रोथ करने वाला जो टिश्यू है ना, ये टिश्यू यही उठ के कहीं और चला जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, ओवरी में आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, सर्विक्स में आ जाएगा, पेरिटोनियम में चला जाएगा, है ना। जहां तहाँ ये टिश्यू चला जाएगा और वहां जाके एंडोमेट्रियम जैसा काम करने लगेगा, ग्रो होने लगेगा। जैसे एंडोमेट्रियम यहाँ पे ग्रो होता है ना, वैसे ही यहाँ ओवरी के अंदर ग्रो होने लगेगा, फेलोपियन ट्यूब में ग्रो होने लगेगा, यहाँ ग्रो होने लगेगा, जहां तहाँ कहीं भी वो चला जाएगा एंडोमेट्रियम का टिश्यू और वहां जाके ग्रो होने लगेगा। क्या लिखा है देखिए, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का फंक्शनिंग पार्ट अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा अपने जगह से छोड़ के कहीं और जाके चला जाएगा और वहां पे जाके एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होने लगेगा। दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। इट्स अ नियोप्लास्टिक कंडीशन, इट्स नॉट अ नियोप्लास्टिक कंडीशन। जब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा, दत्ता का टेक्स्ट बुक जो है, डीसी दत्ता, वहां पे जो चैप्टर है ना, एक ही चैप्टर है, सेम चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बिनाइन कंडीशन ऑफ, बिनाइन कंडीशन ऑफ यूट्रस, है ना। फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड हो या फिर इंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड या फिर इंडोमेट्रियोसिस, ये दोनों के दोनों बिनाइन है ना। या फिर पॉलिप हो। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन भी था एक, पॉलिप एंड फाइब्रॉइड, लास्ट में हम देख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए फाइब्रॉइड हो या फिर इंडोमेट्रियोसिस हो, दोनों के दोनों बिनाइन है, बिनाइन कंडीशन ऑफ यूट्रस। मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नॉट अ नियोप्लास्टिक कंडीशन। नियोप्लास्टिक का मतलब है मैलिग्नेंसी, जो कैंसर हो सकता है, नॉट अ नियोप्लास्टिक कंडीशन। ऑल्दो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, पॉसिबल फाइब्राइड में भी था, ठीक है, जो अभी जस्ट आप लोग आंसर की हुई की है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट जनरली इट इज नॉट अ नियोप्लास्टिक कंडीशन। कोई भी बिनाइन, कोई भी मैलिग्नेंसी का चांस शुरुआत में नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये देखिए डायग्राम में, यहाँ पे देखिए, देखिए डायग्राम में क्या लिखा है, डायग्राम में क्या दिखा है, देखिए ये है हेल्दी यूट्रस, है ना, ये है हेल्दी यूट्रस, और ये है यूट्रस विथ इंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस विथ इंडोमेट्रियोसिस। क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इंडोमेट्रियल सेल यहाँ आ गया, है ना, देखिए इंडोमेट्रियल सेल यहाँ आ गया। अब यहाँ इंडोमेट्रियम का ग्रोथ होने लगेगा, इंडोमेट्रियम का ग्रोथ नहीं, मतलब इंडोमेट्रियल सेल जो आए ना, यहाँ पे ग्रोथ होने लगेगा। ऐसा नहीं कि यूट्रस यहाँ आ जाएगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है। इंडोमेट्रियल सेल यहाँ पे आ जाएगा, इंडोमेट्रियल टिश्यू आ जाएगा और ग्रोथ होने लगेगा। ये यहाँ नहीं, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इंट्रोडक्शन इसका क्या है बता रहा है। ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए आप लोग, क्या लिखा है, कैसा दिखा रहा है, इस डायग्राम को देखिए, है ना। एंडोमेट्रियल टिश्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गया, है ना, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ये देखिए ओवरी में आ गया, यहाँ पे देखिए एंडोमेट्रियल के अंदर चला गया, मतलब आउटर लेयर पे आ गया, पेरीमेट्रियम पे आ गया। यहाँ देखिए पेरिटोनियम के पास आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, है ना, ओवरी में आ गया। तो एंडोमेट्रियल टिश्यू जहां तहाँ चला जाएगा। इसी तरह से इमेज से हम लोग पढ़ेंगे ना, तो माइंड में रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि इंडोमेट्रियोसिस पढ़ते हैं और एग्जाम में फाइब्रॉइड का चीज याद आता है कि फाइब्रॉइड में था कि इंडोमेट्रियोसिस में था। और एक चीज और ये याद रखिए कि फाइब्राइड हो गया, इंडोमेट्रियोसिस हो गया
एंड एडिनोमायोसिस हो गया। ये पूरा गायनी का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, वो यही है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है पीजी का जिसमें इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। शायद ही कोई एग्जाम होगा, शायद ही कोई ईयर होगा, या फिर नहीं होगा। फाइब्राइड हो, इंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर एडिनोमायोसिस, हमारे पीजी का एग्जाम का बात कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों टॉपिक से जरूर आता है। ये इतना कॉमन था जब हम खुद तैयारी कर रहे थे, तो देखे कि इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो उसमें हम इन तीनों को पढ़ लिए और मेरे एग्जाम में आ गया ये पाउडर बर्न अपीयरेंस। पाउडर बर्न अपीयरेंस किस केस में मिलता है, आपको आगे दिखेगा ही। ठीक है, यही क्वेश्चन था मेरे एग्जाम का। 2020 का क्वेश्चन देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन इसका। इंडोमेट्रियोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल वॉन डॉकिटेंस्की। ठीक है, ये है डिस्कवरर का नाम, मतलब डिस्क्राइब जो सबसे पहली बार किया, कार्ल वॉन डॉकिटेंस्की इन 1860। वन ऑफ द मोस्ट मिस्ट्रियस, इस वर्ड को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, क्या बता रहा है, मोस्ट मिस्ट्रियस। मिस्ट्रियस मतलब सीक्रेट है ये, कैसे होता है किसी को पता ही नहीं है, इसलिए अननोन कॉज। कॉज पूछा जाए तो अननोन। ठीक है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री चेक करते हैं तो जेनेटिक्स में मिलता है, जेनेटिक हिस्ट्री में मिलता है। मिस्ट्रियस एंड फैसिनेटिंग बिनाइन गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब बहुत ही मिस्ट्रियस एंड बहुत ही फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ही सीक्रेट वाला है, किसी को पता नहीं ये कैसे होता है। बिनाइन गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, ये बिनाइन होता है। इट इज अक्रेंस ऑफ एक्टोपिक बिनाइन इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द कैविटी ऑफ द यूट्रस। एक्टोपिक, एक्टोपिक का मतलब ये होता है जो अपने जगह को छोड़ के कहीं और जाकर ग्रोथ हो रहा है। इंडोमेट्रियल टिश्यू का एक्टोपिक कंडीशन है जो यूट्रस के कैविटी से हट जाता है। अगर यहाँ पे ग्रोथ होता है तो नॉर्मल कहते हैं हम लोग, यहाँ होता तो नॉर्मल कहते हैं, लेकिन यूट्राइन कैविटी से हटके कहीं और जाकर ग्रोथ हो रहा है, तो ये इंडोमेट्रियोसिस कहलाएगा। These islands of endometriosis are composed of endometrial glands surrounded by endometrial stroma. यहाँ पे क्या बता रहे, देखिए क्या लिखा है कि आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या मतलब हुआ आइलैंड्स का, कि आइलैंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा, एक ये मान लीजिए समंदर है, बीच में एक छोटा सा स्पेस आ गया, मतलब स्पेस नहीं, एक छोटा सा एक मिट्टी का स्पेस आ गया ना, मिट्टी का जगह, मिट्टी का पहाड़ी टाइप का मान लीजिए, है ना, मतलब चारों तरफ मिट्टी नहीं है लेकिन बीच में मिट्टी है। उसी तरह से चारों तरफ कोई भी टिश्यू यहाँ पे इंडोमेट्रियम का नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए इंडोमेट्रियल टिश्यू तो यहाँ पे नहीं होता है, और बीच में एक इंडोमेट्रियल टिश्यू आ गया तो आइलैंड कहलाएगा ना। उसी तरह से दीज आइलैंड्स ऑफ इंडोमेट्रियोसिस आर कंपोज्ड ऑफ इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। उसमें क्या क्या मिलेगा, ग्लैंड्स मिलेगा एंड स्ट्रोमा मिलेगा। ग्लैंड्स का मतलब जो हार्मोन्स को सीक्रेट कर सकता है, और बहुत सारे सिक्रीशन को भी सीक्रेट करता है ना। ठीक है, स्ट्रोमा उसका यूनिट है। तो जैसा इंडोमेट्रियम यहाँ यूट्राइन कैविटी में होता है, उसी तरह का कहीं और जाके स्टेब्लिश हो जाता है। एंड आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू वैरिंग डिग्री टू साइक्लिकल हार्मोनल स्टिमुलेशन। वहाँ पे हार्मोनल स्टिमुलेशन को भी रिस्पॉन्ड करता है, मतलब हार्मोन हार्मोन भी वहाँ पे सीक्रेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए, वहाँ पे हार्मोन भी सीक्रेट हो सकता है, वैरिंग डिग्री। लेकिन एग्जैक्ट उसी के जैसा नहीं जैसा कि नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं होता है, वैरिंग डिग्री, किसी में ज्यादा किसी में कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब इसमें क्या बताया कि इसका कॉज जो है मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, अभी किसी को पता नहीं, अननोन कॉज है ना। ये अपने जगह से छोड़ के कहीं और जाके ग्रोथ करता है, एक तरह से आइलैंड होता है। इंडोमेट्रियोसिस नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन का ये नेक्स्ट पॉइंट है। द डिजीज ओन्स अ यूनिक पैथोलॉजी ऑफ अ बिनाइन प्रोलिफरेटिव ग्रोथ प्रोसेस, इट हैविंग द प्रोपेंसिटी टू इन्वेड द नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू। मतलब इसके पास कैपेसिटी होता है जो नॉर्मल टिश्यू को इन्वेड कर सकता है। ठीक है, यूनिक पैथोलॉजी इसमें होता है। एटियोलॉजी क्या लिखा है, प्रोलिफरेटिव हार्मोनल डिपेंडेंट डिजीज ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। एटियोलॉजी में ये लिखा है, ऐसे एटियोलॉजी में बुक में आपका दत्ता के बुक में लिखा है अननोन कॉज, है ना, कॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज अननोन। प्रोलिफरेटिव हार्मोनल डिपेंडेंट डिजीज ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड, चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में ये मिलेगा। ठीक है, एंड रेयर बिफोर मेनार्की एंड डिसअपियर आफ्टर मेनोपॉज। ये भी याद रखना है इस कॉम्बिनेशन को, मेनार्की से पहले कम होगा एंड मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का बिनाइन है।
मेनार्की से पहले नहीं होगा, और होगा तो मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, थ्योरीज टू एक्सप्लेन। अब ये देखिए कि एंडोमेट्रियोसिस इस तरह से क्या अभी बताया कि मिस्ट्रियस है ना, मतलब इसका कॉज अननोन है, इसका इंट्रोडक्शन भी, सॉरी इंट्रोडक्शन नहीं, इसका कॉज अननोन है ना। तो जिस भी फैक्ट का, जिस भी टॉपिक का कॉज अननोन होता है, तो उसके लिए कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर आते हैं और अपना अपना थ्योरी बताते हैं। ठीक है, उसी में से कोई एक थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। तो इंडोमेट्रियोसिस का भी बहुत सारा थ्योरी है। सैमसंस इम्प्लांटेशन थ्योरी है ना, ये जो डिस्कवरर था, जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया कि इसका थ्योरी क्या है, देखिए। endometriosis occurs as a result of reflux menstrual endometrium। ये बता रहा है कि कैसे इंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और जाके ग्रो हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों। बता रहा है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लक्स। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, देखिए, रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम। ठीक है, रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम थ्रू द fallopian tube and its subsequent implantation and growth। ये बता रहा है कि ये जो जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के समय डिस्चार्ज जो होता है वो कहाँ की ओर जाता है, किधर की ओर जाता है, ऐसे बाहर की ओर आएगा ना, थ्रू वेजाइना बाहर की ओर आएगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है, वापस चला जाता है। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, वापस जाना, उल्टा जाना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना। रिफ्लक्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना। मेंस्ट्रुअल फ्लो जिधर जाने का होता है, होना चाहिए, उधर नहीं जाता है, और ये वापस उल्टा चला जाता है। डायरेक्शन इधर की ओर जाना चाहिए, लेकिन जाता है कहीं और वापस। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ओवरी के आसपास जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के आसपास जाएगा, और वहां जाके ये क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है और ग्रोथ होने लगता है। ऐसा इंसिडेंट होता है। ये कौन बता रहा है, सैमसन, याद रखना है। दिस इज द सैमसन इम्प्लांटेशन थ्योरी। सैमसन इम्प्लांटेशन थ्योरी, ठीक है, सैमसन इम्प्लांटेशन थ्योरी। सिंपल सा बात है यहाँ पे। ये देखिए इमेज में, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का भी मतलब वही होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मेंस्ट्रुएशन होना। ठीक है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन यहाँ भी है, ये देखिए नॉर्मल है, यहाँ भी, यहाँ देखिए इंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन यहाँ पे है, ये ओवरी में आगे ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ये जीन के कारण भी हो सकता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, सिलोमिक मेटाप्लेसिया थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है, सिलोमिक मेटाप्लेसिया। अब ये मेटाप्लेसिया का मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है। सिलोमिक मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया का मतलब होता है टिश्यू का चेंजिंग हो जाना। जैसे मान लीजिए कि इस प्लेस पे स्क्वामस टिश्यू है, पीएम में आप लोग पढ़े होंगे, जीआईटी में, वहां भी मेटाप्लेसिया होता है। जैसे मान लीजिए कि इस ट्यूब में, जैसे ये ऑर्गन है, यहाँ पे स्क्वामस इपिथेलियम है, टिश्यू है जो स्क्वामस इपिथेलियम है, स्क्वामस इपिथेलियम है ना, टिश्यू का नाम है स्क्वामस इपिथेलियम। अब इसमें एक ऐसा कैपेसिटी आ जाएगा जो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, स्क्वामस इपिथेलियम से ये बन जाएगा कोलमनर इपिथेलियम। कोलमनर, ये भी एक टिश्यू है। तो टिश्यू का चेंज हो जाना कहलाता है मेटाप्लेसिया। ठीक है, कहीं और का कोलमनर टिश्यू यहाँ पे आ गया, ये मेटाप्लेसिया हो गया। तो मेटाप्लेसिया के कारण होता है, ये कौन बता रहा है, मेयर एंड इवानोफ। मेयर एंड इवानोफ, इसका थ्योरी का नाम क्या था, सिलोमिक मेटाप्लेसिया। और इसके थ्योरी का नाम, सैमसन के थ्योरी का नाम इम्प्लांटेशन थ्योरी। ठीक है, ये इम्प्लांटेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, एंड सैमसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये है मेयर एंड इवानोफ थ्योरी, ऑल्सो नोन एज सिलोमिक मेटाप्लेसिया थ्योरी। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि मेटाप्लेसिया चेंजेस इन एम्ब्रियोनल सेल which are capable of responding to hormone stimulation। ठीक है, जो भी सेल होता है एम्ब्रियोनल सेल, वहां से मेटाप्लेसिया हो जाता है, वहां का टिश्यू चेंज हो जाता है, और फिर से वहां पे एंडोमेट्रियल का फंक्शन होने लगता है। सिंपल सा बात है, नाम बस याद रखना है कि मेटाप्लेसिया जो थ्योरी था वो किसका था, इम्प्लांटेशन का थ्योरी किसका था, मेटाप्लेसिया का थ्योरी
मेरन इवानोव का है। हेल्बेन का थ्योरी देखिए, हेल्बेन का थ्योरी मेटाप्लास्टिक थ्योरी, embolization of menstrual fragments occurs through vascular or lymphatic channels. This leads to देखिए यह एम्ब्रियोनल सेल है, एंडोमेट्रियल सेल नहीं है, एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, देखिए मेटास्टैटिक थ्योरी ये क्या बता रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्रैगमेंट में कोई इम्बोलिज्म हो जाना, इम्बोलाइजेशन हो जाना। ठीक है, अब उसके कारण डिस्टेंट प्लेस पे एंडोमेट्रियल ग्रोथ हो जाना। ठीक है, इम्बोलाइजेशन का मतलब होता है इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, अब यही क्लॉटिंग, ये मेंस्ट्रुअल फ्रैगमेंट है ना, मेंस्ट्रुअल फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब एंडोमेट्रियल पार्ट होगा वहां पे, तो एंडोमेट्रियल पार्ट का इम्बोलाइजेशन हो जाने के कारण अगर हो रहा है तो ये मेटास्टैटिक थ्योरी कहलाता है, ये हेल्बेन का दिया हुआ है। ठीक है, मेटास्टैटिक थ्योरी, इम्बोलाइजेशन के कारण होना। मेटाप्लेसिया का थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी मेरेनहॉफ का, एंड इम्प्लांटेशन का थ्योरी सैमसन एंड सैमसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हिस्टोजेनेसिस बाय इंडक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी हम इसको ऐड किए हैं इसमें। एन एंडोजेनस बायोकेमिकल फैक्टर कैन इंड्यूस अनडिफरेंशिएटेड पेरिटोनियल सेल्स टू डेवलप इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यू। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में था इसीलिए हम इसमें ऐड कर दिए। देखिए एंडोजीनस बायोकेमिकल फैक्टर मतलब एक बायोकेमिकल फैक्टर है जो अनडिफाइंड है, किसी को पता नहीं कि वो कौन सा फैक्टर है, तो ऐसा कोई फैक्टर है जो अनडिफरेंशिएटेड पेरिटोनियल सेल, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जो ग्रो करने के लायक नहीं है, मतलब पेरिटोनियल सेल ही है, पेरिटोनियल सेल ही खुद से एंडोमेट्रियल का काम करने लगता है। बाकी सब थ्योरी क्या बता रहा था कि कहीं और से एंडोमेट्रियल सेल आया, यूट्राइन कैविटी से एंडोमेट्रियल सेल आया और जहां गया वहां जाके एंडोमेट्रियम का फंक्शन करने लगा। लेकिन ये क्या बता रहा है कि पेरिटोनियम में अगर हो रहा है, पेरिटोनियल सेल ही अनडिफरेंशिएट हो गया, अनडिफरेंशिएट नहीं होगा, डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट का मतलब इंडो, ये मतलब डिफरेंशिएट होने का मतलब ये ग्रो करने के लायक हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ग्रो करने के लायक नहीं है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएट हो गया, जो ग्रो करने के लायक नहीं था वो ग्रो करने के लायक हो गया। किसके कारण, कोई अनडिफाइंड बायोकेमिकल फैक्टर के कारण। ये कौन सा थ्योरी है, हिस्टोजेनेसिस बाय इंडक्शन, वो इंड्यूस हो गया उस फैक्टर के कारण और वहां पे इंडोमेट्रियल फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सैमसन इम्प्लांटेशन थ्योरी एंड सिलोमिक मेटाप्लेसिया थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट इसका पैथोलॉजी देखिए क्या होता है। अर्लीस्ट लीजन, जब एंडोमेट्रियोसिस अगर हो गया है, होने का जो ड्यूरेशन होता है, अर्लीस्ट लीजन इज रेड पिटैकियल लीजन। पिटैकियल का मतलब होता है ब्लड का क्लॉटिंग एट अ स्मॉल साइट, पिटैकिया का मतलब ब्लड क्लॉटिंग एट स्मॉल साइट, है ना। देखिए ये देखिए यहाँ पे हम ये कलर चेंज लेते हैं हम, देखिए है ना, ये देखिए है ना छोटा सा पिटैकिया, ब्लड क्लॉटिंग एट स्मॉल साइट, पिटैकियल लीजन लेटर बिकमिंग सिस्ट, और बाद में ये धीरे धीरे सिस्ट बन जाता है, कैसा कलर का, डार्क ब्राउन कलर का और ब्लू ब्लैक कलर का सिस्ट बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे दिखता कैसा है देखिए, लग रहा है ना कि गन शॉट है, लग रहा है ना कि बुलेट यहाँ पे पेनिट्रेट किया है, कहीं गोली लगता है तो ऐसा दिखता है ना, इसीलिए इसको कहा भी जाता है गन शॉट अपीयरेंस। दिखने में वैसा लग रहा है ना कि छेद हो गया है बुलेट से, गन शॉट अपीयरेंस एंड पाउडर बर्न अपीयरेंस जैसा दिख रहा है ना, पाउडर बर्न अपीयरेंस और गन शॉट अपीयरेंस वैसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिखता है। और ये यही तो लाइन था जो मेरे एग्जाम का क्वेश्चन था, पाउडर बर्न, सिंपल सा क्वेश्चन ही आता है, पाउडर बर्न अपीयरेंस कौन से डिजीज में दिखता है। देखिए कितना सिंपल, पाउडर बर्न अपीयरेंस कौन से यूट्राइन कंडीशन में दिखेगा, ऑप्शन था ये फाइब्रॉइड में दिखेगा, पॉलिप में दिखेगा, एंडोमेट्रियोसिस में दिखेगा, एडिनोमायोसिस में दिखेगा। सिंपल सा है, बस रेगुलर क्लास में रहिए और सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज याद करना है। बस यही है कि सिलेबस थोड़ा ज्यादा है तो रेगुलर होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए,
प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स इन पेरिटोनियम, अगर पेरिटोनियम में डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलन मास्टर सिंड्रोम। एलन मास्टर सिंड्रोम एलन मास्टर सिंड्रोम कब कहलाएगा? पेरिटोनियम के डिफेक्ट को कहेंगे, पेरिटोनियम में अगर होता है। नेक्स्ट देखिए, पैथोलॉजी का कंटिन्यूस पार्ट है। इफ इंसिस्टेड, अगर सिस्ट बन चुका है, इंसिस्टेड हो गया है, चारों तरफ से सिस्ट से घिर गया है, द सिस्ट इन लार्ज, सिस्ट धीरे धीरे बढ़ता है विथ साइक्लिक ब्लीडिंग, साइक्लिक ब्लीडिंग भी होता है वहां से। द सीरम गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन बिटवीन द पीरियड्स एंड द कंटेंट इनसाइड बिकम्स चॉकलेट कलर्ड। ठीक है, तो ये जो ब्लड है, सीरम है, ये बीच में क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, है ना? सीरम एब्जॉर्ब हो गया, सीरम एब्जॉर्ब हो गया तो कलर उसका क्या हो जाएगा? कलर क्या होगा उसका? डार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्क कलर है ना बीच में, और बाहर का देखिए सिस्टिक का, सिस्ट का जो कलर है ये व्हाइटिश कलर है, येलोइश कलर। तो देखने में एक तरह से लग रहा है ना चॉकलेट जैसा, है ना? चॉकलेट कलर का है ना, चॉकलेट कलर का। तो चॉकलेट कलर का है तो इसलिए इसका नाम भी वैसा ही है, चॉकलेट सिस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर 2-3 साल पे ये आता है। चॉकलेट सिस्ट इज फाउंड इन विच केस ऑफ यूट्राइन कंडीशन, या फिर यूट्राइन कंडीशन नहीं लिखा रहेगा, चॉकलेट सिस्ट इज फाउंड इन विच डिजीज? आंसर एंडोमेट्रियोसिस। बस 2-3 दिन के बाद हम खुद से आप लोग से पूछते रहेंगे एंडोमेट्रियोसिस कैसे, फाइब्राइड का क्वेश्चन हम आप लोग से पूछे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैरायटी एंड साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस कहाँ होगा? पेल्विक पेरिटोनियम हो सकता है, पाउच ऑफ डगलस में हो सकता है। पाउच ऑफ डगलस देखिए, वेजाइना एंड रेक्टम के बीच के स्पेस को पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। यूट्रोसेक्टल लिगामेंट में हो सकता है। रेक्टोवेजाइनल एंडोमेट्रियोसिस रेक्टोवेजाइनल स्पेस में हो सकता है। ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में हो सकता है। तो ऐसा जो हम बताए ना, एंडोमेट्रियम का पार्ट कहीं भी जाए ग्रो होने लगेगा, तो कहीं भी होने लगता है, ये ओवरी में भी होने लगता है। चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी, ये ओवरी में, ये चॉकलेट जो है ना, ये ज्यादातर ओवरी में ही दिखता है। जो जो हम डिस्कस किया ना, ये ज्यादातर देखिए लिखा है विच इज कॉमनली लोकेटेड इन ओवरी। ओवरी में अगर इंडोमेट्रियोसिस हो रहा है तो चॉकलेट सिस्ट का लैग बनाएगा वहां पे। अदर साइट्स क्या क्या? अपेंडिक्स में हो सकता है, पेल्विक लिम्फ नोड में हो सकता है, मेटास्टेसिस से हो रहा है लंग्स में, अम्बिलिकस स्कार एंडोमेट्रियोसिस। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का मतलब जहाँ पे स्कार है ना वहां पे ज्यादा होने का चांस होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या क्या है इसका, साइन सिम्टम क्या है? मे बी एसिम्टोमेटिक, sharp form and exquisitively tender barb on the uterosacral ligament। मतलब ये जब किसी को होता है तो अगर पेनफुल होगा तो बार्ब जैसा बनाएगा। बार्ब का मतलब होता है ऐसा लगेगा कि इस तरह से कुछ चुभ रहा है ना, कांटा जैसा चुभन, उसको बार्ब बोलते हैं। बार्ब का मतलब कांटा का एक पार्ट। ठीक है, अगर आप लोग सर्च कीजिएगा बार्ब का मतलब पता चलेगा क्या होता है। बार्ब का मतलब नुकीला पार्ट। ठीक है, सिम्टम इज सेकेंडरी, ये लाइन है जो इसका इटैलिक लाइन में लिखा हुआ है। सिम्टम इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सिम्टम मिलेगा तो क्या मिलेगा? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जो 30 इयर्स के एज के बाद मिलेगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। डिस्पेरिनिया अकर्स व्हेन पाउच ऑफ डगलस एंड एक्टोवेजाइनल सिम्टम्स आर इन्वॉल्व। अगर पाउच ऑफ डगलस में होता है, एक्टोवेजाइनल कंप्लेंट में होता है, एक्टोवेजाइनल एरिया में होता है, तो डिस्पेरिनिया भी मिलेगा इंडोमेट्रियोसिस में। डीप सीटेड पेल्विक पेन भी होगा। प्री मेंस्ट्रुअल पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग भी होगा, प्री मेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल केस में होगा। इनफर्टिलिटी 40% केस में इनफर्टिलिटी, है ना? ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस कैसे कैसे इसको हम लोग, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है? लैप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। लैप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन इसका मोस्ट कॉमन है, CA 12535 यूनिट पर ml। चलिए इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, क्या है ये, ज्यादा इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड, मास, इकोजेनिक एरिया एंड MRI, है ना, ये सब हम लोग एग्जामिन करेंगे अल्ट्रासाउंड में।
ठीक है, एंटी इंडोमेट्रियल एंटीबॉडीज भी मिलेगा। ब्लड में क्या मिलेगा? एंटी इंडोमेट्रियल एंटीबॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिनोमायोसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिनोमायोसिस ये था इंडोमेट्रियोसिस का कंप्लीट क्लास। इंडोमेट्रियोसिस जो भी था सब कुछ हम इसमें मेंशन कर दिए, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। आप लोग क्या करिए, बस स्लाइड को देखते जाइए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा, अगर कोई कोई किन्हीं को अगर नोट्स बनाने का टाइम मिल रहा है ना, तो नोट्स जरूर बनाइए, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि इसको प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, अगर नोट्स देख देख के बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और डेली नोट्स बनाइएगा और डेली टाइम निकलता जाएगा। नोट्स नहीं बनाइए आप लोग, सब कुछ इसमें हाईलाइट भी किया हुआ है, इसका बस प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वही जो भी सिलेक्टेड है सब लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत जगह का कलेक्ट करके ही यहाँ पे ये प्रिपेयर होता है जो भी स्लाइड्स है। तो एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में एडिनोमाइसिस कंप्लीट होगा। एडिनोमाइसिस कंप्लीट होगा, साथ में ओवेरियन ट्यूमर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एडिनोमाइसिस छोटा टॉपिक है, उसके बाद ओवेरियन ट्यूमर। चलिए, एक क्वेश्चन था कि फाइब्रॉइड एंड पॉलिप में क्या डिफरेंस है ना? ये फाइब्रॉइड क्या होता है? ये देखिए, फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड है ना, ये इंट्राम्यूरल सब होता है, जो भी हम बताए थे लास्ट क्लास में। जितना भी फाइब्रॉइड है सबके सब इंट्राम्यूरल ही होता है। टाइम के साथ साथ अगर ये इनर की तरफ आ जाए तो सब म्यूकोसल कहलाएगा। टाइम के साथ अगर ये आउटर की तरफ चला जाए तो इंट्रा ये सब सीरस कहलाएगा। इसको याद करने का तरीका ये हम लोग डिस्कस किए थे कि म्यूकोसल लेयर अंदर की ओर होता है एंड सेरोसल लेयर बाहर की ओर होता है। याद करने का तरीका ही नहीं, ये फैक्ट भी है कि सेरोसल लेयर के पास है तो सब सीरस फाइब्राइड, म्यूकोसल लेयर के पास है मतलब सब म्यूकोसल के लेयर के पास है तो सब म्यूकोसल फाइब्राइड। ठीक है, तो फाइब्रॉइड, अब यही फाइब्रॉइड अगर प्रोजेक्ट कर जाए, ठीक है, जो भी फाइब्रॉइड है अगर प्रोजेक्ट कर जाए, बाहर की ओर निकल जाए, मतलब यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, है ना, ये देख रहे हैं सब म्यूकोसल लेयर के अंदर में ही है, इसके बाहर तो नहीं आया। अगर ये फाइब्रॉइड यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाए, है ना, कैविटी के अंदर आ जाए, और साथ में पेडंकुलेटेड भी हो जाए, पेडिसल भी बन जाए, इसमें एक स्टॉक बन जाए, जुड़ जाए, ठीक है, तो एक तरह से लगेगा ना कि कुछ यहाँ पे लटक गया, है ना, ऐसा लटका हुआ दिखेगा। इसको पाल्पेट भी किया जा सकता है, एंड अल्ट्रासाउंड में देखा भी जा सकता है, हर तरह के इन्वेस्टिगेशन में देखा जा सकता है। इस किसको, यही ये हम बता रहे हैं क्या, ये हम बता रहे हैं पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? ये पॉलिप है, पॉलिप। ठीक है, पॉलिप जो होता है फाइब्रॉइड का ही प्रोजेक्टेड पार्ट होता है, यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा, और ये इसमें क्या बन जाएगा, एक स्टॉक बन जाएगा, लटका हुआ दिखेगा यहाँ पे। और ये इतना ज्यादा सीवियर अगर हो जाए, सीवियर हो जाए, तो ये वेजाइना में भी आ सकता है। ठीक है, ये वेजाइना में भी आ जाता है, ये पॉलिप। पॉलिप यही कहलाता है, फाइब्रॉइड का एडवांस स्टेज, जिसमें स्टॉक लगा है, जो प्रोजेक्टेड है, जो लटका हुआ है, और जो ये वेजाइना में भी आ सकता है। उसके बाद सर्जरी के बाद इसको निकाला जाता है, इसी को पॉलिप कहते हैं हम लोग। ठीक है, एडवांस स्टेज ऑफ द प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ फाइब्रॉइड इज कॉल्ड पॉलिप। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर सबका हो गया होगा। जो भी इसमें बचा रहता है सब हम मेंशन कर देते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आप लोग का। ये क्वेश्चन भी जो था वो बाहर का ही क्वेश्चन है, इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं एडिनोमायोसिस, एंड आप लोग रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, रिवाइज करिएगा तो सबसे आगे रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिवाइज नहीं करते, है ना। आप लोग रिवाइज कीजिए, रिवीजन का मतलब लास्ट क्लास बस देख लीजिए, डेली देख लीजिए, हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा आईक्यू लगेगा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, लास्ट 1 मिनट बचा है, जो भी दिक्कत हो डायरेक्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, कोई भी दिक्कत हो। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल।